नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो एक अनुभव देने जा रहा हूँ, ये एक सत्य घटना से संबंध रखता है और मेरे ही जीवन से जुड़ा हुआ है। ये आसन से संबंधित कुछ लोगों की आसन में कितनी ऊर्जा होती है या फिर आसन में कितना तपोबल होता है साधक का। आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझना कि आसन किसी भी व्यक्ति साधक का आसन क्या महत्व रखता है। और यह अनुभव मेरे साथ में, यह घटना 2016 में अनुभव में आई थी और यह घटना एक इत्तेफाक से ही घटित हुई थी। यह घटना क्योंकि उस समय मैं नया नया तंत्र मार्ग की कुछ पुस्तकों को लेकर आया था, सो उसका मुझ पे उस समय बहुत जुनून था। और गुरु मंत्र का मैं काफ़ी समय से 1999 या फिर 2000 से लगभग मैं गुरु मंत्र का जाप करता हुआ निरंतर आ रहा था। और बीच बीच में कई बार मेरा यह गुरु मंत्र खंडित भी हुआ था और कई बार मैंने गलतियां भी की और जिसका मुझे दंड भी मिला। और कई बार फिर मैंने स्टार्ट करके कई बार बंद, बीच में कई बार कई साल 2 साल मैंने बीच में इसका विराम भी दिया और जिसका मुझे खामियाजा ही भुगतना पड़ा। तो इस विषय में मैं करी नहीं तो गुरु मंत्र का जब मैं 1999 से या फिर 2000 से लगभग निरंतर जप करता हुआ आ रहा था। तो ये तब तो हम कह रहे इतना कुछ जानते नहीं थे क्योंकि मेरी अवस्था थोड़ी छोटी थी, बाल बुद्धि थी, तो उस समय इतना नहीं जानते थे हम। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म में तो हम पहले से ही थे, बचपन से ही थे, लेकिन जानकारियाँ फिर यहाँ पर नॉलेज यह हमको कम थी। और तंत्र क्षेत्र के विषय में तो खैर मैंने 2015 2016 में ही मैं कुछ पुस्तकें लेके आया था, तो उस समय उनका ही जुनून था। लेकिन गुरु मंत्र का मैं निरंतर जाप करता था। 15 मिनट का मेरा पहले एक उसूल था कि 15 मिनट में जाप करता था गुरु मंत्र का शुरू में। और जाप करता था तो उसी समय 2016 में जब मुझे शराब पीने की भी कुछ आदतें पड़ गई थी, उसी दौरान में मैं महाकाल उज्जैन के 2016 में कुंभ लगा था, तो वहाँ मैं भ्रमण करके आया, वहाँ घूम के आया मैं और अपना महाकाल बाबा के दर्शन करके आया। और वहीं से मुझे धीरे धीरे, शराब तो मैं पहले भी पीता था लेकिन कभी कभी पीता था, लेकिन वहाँ मैंने काल भैरव बाबा को शराब का भोग भी लगाया था, 2 हाफ का मैंने उनका भोग लगाया था। और वहीं से धीरे धीरे फिर मेरा पीना स्टार्ट इतना इस कदर बढ़ गया और धीरे धीरे कुछ घर में तनाव भी इसी के पीने के चक्कर में कुछ पीने का माहौल बन गया और घर में कुछ लोग मेरी कहा सुनी करते थे। तो इस चक्कर में माता अपसेट होने के साथ में, दिमाग ख़राब होने के साथ साथ में पीने की आदतें धीरे धीरे, कब वो आदत इतनी तब्दील हो गई कि कब मेरे हाथ में मैं बोतल तक पहुंच गई मेरी सीमा पीने की। तो यह एक बड़ा मेरा वो समय मैं आज भी याद करता हूं तो बड़ा बेचैनी होती है, या फिर उस याद को मैं अनुभव याद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जो घटित हो चुका है वो घटित हो चुका है और सत्य ही। तो उस समय पीने के साथ साथ में मेरा पीना इतना बढ़ गया था कि मेरा हर चीज़ चौपट हो गया था और मेरा गुरु मंत्र छूट गया था। और तंत्र के विषय में मैं कुछ इस कदर कुछ पाना चाहता था, लेकिन ना मेरे हाथ में तंत्र आया और ना मेरे हाथ में गुरु मंत्र की ही शक्ति मेरी खंडित हुई और काफ़ी कुछ गलतियाँ कई मैंने, जिसका मुझे खामियाजा इतना भुगतना पड़ा कि मेरा सब चीज़ चौपट हो गया और मेरा सारा सर्वनाश हो गया मेरा। और मेरी जब सारा सर्वनाश हो जाने के बाद में तो 2016 में ही इसी तरह चलते चलते मेरी जीवन पटरी पर से गाड़ी उतर रही थी धीरे धीरे। तो मेरे यहाँ मेरा जरी का कारखाना था अपना, तो 4-5 लोग मेरे हमेशा यहाँ पे मेरे यहाँ लगे रहते थे। तो उसमें से एक कोई उम्रदराज आदमी था, मुस्लिम आदमी था, 50 वर्ष के लगभग में, 50-55 वर्ष के लगभग में उसकी उम्र रही होगी। तो वो कारीगरी का काम मेरे यहाँ काम करता था, तो वो इन चीज़ों को जानता था। वो मुस्लिम व्यक्ति था, कुछ साधकों के बीच में बैठक उठी की है उसने, तो वो बताता था। तो उसने मेरा एक दिन आसन ले लिया मित्रों, तो उसने मेरा एक दिन आसन ले लिया। तो मैंने उससे आके, जब मैं अपना पूजा पाठ करता था, मैं मंदिर जाता था उस समय मेरा शत्रुंजय स्तोत्र का, हनुमान जी का कोई पाठ होता है शायद, शत्रुंजय स्तोत्र पाठ होता है शायद हनुमान जी का, उसका मेरा पाठ चल रहा था उस समय। और शिव जी का अपना मंदिर जाता था मैं, वहाँ अपना दर्शन वगैरह, जल वगैरह चढ़ा के आता था और गुरु मंत्र का जाप करता था।
तो उसने मेरा आसन ले लिया। तो उसने मुझसे, मैं जब मंदिर से आया और मैंने कहा कि भाई मेरा आसन कहाँ है मेरा बैठने की, क्योंकि मैं उस पे बैठ के काम भी करता था और उसी पे बैठ के मैं मंत्र जप भी करता था। तो मैंने उससे मांगा कि भाई मेरा आसन दो, और तो वो बोला कि नहीं, मैं इस आसन को नहीं दूंगा। तो मैंने कहा क्यों भाई, क्यों आसन को नहीं देगा? क्योंकि उस समय मेरा पीने का दौर चल रहा था, तो उस समय मैं ताब में भी था। कुछ मेरे अंदर गलतफहमियाँ हो गई थी, या फिर यूँ समझ लो कि अहंकार के मैं बहुत कुछ जानता हूँ और बहुत कुछ। तो वो व्यक्ति मुझसे आसन के विषय में वो इस चीज़ को जानता था, मैं उस समय इस चीज़ को नहीं जानता था कि आसन का क्या महत्व होता है। तो मैंने उससे जब आसन मांगा तो उसने बोला कि मैं आसन नहीं दूंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं देगा भाई? कि नहीं, मैं आसन नहीं दूंगा। तो मैंने उससे फिर यह कहा, मैंने इन्हीं शब्दों का, जो मैं सब तुम्हें जो कह रहा हूँ उन्हीं शब्दों का उपयोग किया। मैंने कि तुम किसके इलाके में बैठे हो? तो मैंने कि तुम मेरे इलाके में ही बैठ के और मेरी ही वस्तु को तुम मुझे देने से इनकार कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो मैंने कुछ अलग लहजे में, कुछ सख्त लहजे में इस बात को दोहराया। तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने बोला कि ठीक है लो अपना आसन। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही थी कि इस आसन को धो लेना, थोड़ा सा इसको धो लेना इस आसन को, और इस आसन को धोने के बाद में तब यूज करना। कि तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? मैंने कहा ये तूने आसन लिया क्यों? तो वो बोला कि मुझे इस आसन पे कुछ लिखा हुआ दिखा है, मतलब लिखा हुआ कुछ उसको दिखा है। तो ये इस बात को मैं उस समय नहीं समझ पाया था, क्योंकि मैं उस समय इतना अधिक जानकारी नहीं थी मुझे। तो कोई बात नहीं, उसने मुझे आसन दे दिया, लेकिन उसने मुझे धोने के लिए कहा था। और मित्रों दूसरे पार्ट में मैं इसका पूरा अनुभव बताऊंगा आपको। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।